नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये बैग बनाना सीखेंगे। इस बैग को बनाने के लिए हमने यह मेन फैब्रिक लिया है 27 इंच बाय 17 इंच का। अगर आप अपने लिए बैग बना रही हैं तो आप अपने ओल्ड कपड़ों से भी बना सकती है, लेकिन अगर आप सेल करती हैं तो आपको नया फैब्रिक लेना चाहिए। बीच में फॉर्म जो है वो मैंने लगाई है और नीचे जो लाइनिंग ली है वो भी हमें बाज़ार से नई लेनी होगी। लेकिन अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम ओल्ड कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लाइनिंग है उसे हम सलवार से, सूट से, साड़ी से या कोई मोटा हमारे पास दुपट्टा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म की जगह हम जो है आटे का जो कट्टा होता है उसका, आटे या चावलों का जो कट्टा होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो मेन फैब्रिक है वो भी हम पुराने सूट सलवार का यूज़ कर सकते हैं या पुरानी शर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो ये डिफरेंस है कि आप अपने लिए बना रहे हैं बैग को या फिर आप मार्केट में सेल करने के लिए बना रहे हैं। अब जब भी हम मेन फैब्रिक लेते हैं तो मेन फैब्रिक से हम लाइनिंग जो है हमेशा हाफ इंच या 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेते हैं चारों तरफ से। और फॉर्म भी हम इसी तरीके से लेते हैं कि चारों तरफ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले। इसके बाद हम क्विल्टिंग करते हैं। क्विल्टिंग का मतलब होता है जो हम आड़ी तिरछी सीधी जो सिलाइयाँ होती हैं इसके ऊपर लगाते हैं ताकि जो फॉर्म है, लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है वो आपस में फिक्स रहे। तो उसके लिए हम जो स्टिचिंग करते हैं ऊपर से उसे क्विल्टिंग करना कहते हैं। तो हम इस पर क्विल्टिंग कर लेंगे। क्विल्टिंग जो है किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यह क्विल्टिंग कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था लाइनिंग का उसको ट्रिम कर लिया है। अब इस तरीके से हम लेंथ वाइज इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं जो फोल्ड साइड है वहाँ से 2 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और इधर से मैं 2.2 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि ये ओपन साइड है। यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन भी आएगा, तो यहाँ से 2.2 इंच पे और फोल्ड साइड से 2 इंच पे इस तरीके से हम मार्क लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है। अब इस कॉर्नर पे हम देखिए जो फोल्ड साइड वाला हिस्सा था उसे फोल्ड साइड पे और जो ओपन साइड वाला हिस्सा था उसे ओपन साइड पे रख के इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम, क्योंकि ये दोनों ही साइड से ओपन है तो 2.2 इंच दोनों साइड से लेंगे। 2.2 इंच या 2.3 इंच आपने लेना है। स्टिचिंग मार्जिन 3 पॉइंट का या 2 पॉइंट का जितना भी आप रखेंगे उसी हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा दोनों साइड से, इस कॉर्नर पर भी और उस कॉर्नर पर भी। ये हमने कटिंग कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस साइड पे और इस साइड पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, अब किनारों की अंदर से फिनिशिंग करने के लिए हमने ये लेंथ का और 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले ली है, जिसे कि हमने दोनों साइड पे जो स्टिच लगाई है वहाँ पे रख के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया। अब इस स्ट्रिप को पलट के हम दूसरी साइड को ले जाएंगे और इसके किनारे यूँ अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लेंगे ताकि इसके किनारे फिनिश हो जाए। ऐसे हमें स्टिच कर लेना है और इस तरफ से भी यूँ स्टिच करके इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने बेस वाले हिस्से की फिनिशिंग करनी है। तो बेस वाला और साइड वाला हिस्सा हमें आपस में मिला के इस तरह से स्टिच करना है, साइड और बेस को आपस में मिला के। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी साइड और बेस को हमें आपस में मिला के स्टिच कर लेना है। और जैसे कि हमने फिनिशिंग के लिए ये स्ट्रिप लगाई है उस किनारे पे भी हम लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बैक की जो ऊपरी हिस्से की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ये
जो है कपड़ा ले लिया है। लेंथ इसकी जो है इतनी है, करीबन इसकी 35 इंच है ये, और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। तो यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये तैयार कर लिया। इसके बाद हम बैक के ऊपरी हिस्से के साथ इसे स्टिच करेंगे। तो बैक का सीधा साइड और इस स्ट्रिप का सीधा साइड हमें आपस में मिलाना है, और यूँ देखिए जैसे कि बैक की ऊपरी हिस्से की कटिंग हो रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगानी है। जो साइड में हमने कटिंग की थी ऐसे हमें स्टिच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिच लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। इस कॉर्नर पे हमें ज़रूर कट लगाना है। यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, और इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे ज़रूर कट लगाएंगे, और इसके जो किनारे हैं उनको भी हल्का हल्का ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद हम इस स्ट्रिप को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें देखिए यहाँ पर मशीन के एक पैर की स्टिच चारों तरफ से लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके किनारों की फिनिशिंग कर ली है। अब हम बैक के स्ट्रैप बनाने के लिए ये फैब्रिक ले लेंगे। इसकी जो लेंथ है 21 इंच और इसकी विड्थ 4 इंच है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 इंच से लेकर 1.2 इंच तक चौड़ी जो है फॉर्म का पीस ले लिया है, और इस तरीके से हमने दोनों साइड पे स्टिच कर। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैक के स्ट्रैप जो है बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कॉर्नर से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, और बैक के जो स्ट्रैप है इस पर मैं 3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। ऐसे रख के हमें स्टिच लगानी है चारों तरफ। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कॉर्नर से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, और स्ट्रैप जो है किनारे से 3 इंच पे मार्क लगाना है और स्टिच कर लेना है। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम सेम तरीके से बैक के स्ट्रैप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैक के स्ट्रैप जो है तैयार कर लिए, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यह जिप ले ली है जिसकी लेंथ 16 इंच है। इसे बैग वाली जिप कहते हैं। आपको किसी भी टेलिंग मटेरियल शॉप में इसे मिल जाएगी। और हमने 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं 2.5 इंच बाय 2.5 इंच के। अब हम इसे जिप के रॉन्ग साइड पर इस पीस को इस तरह से रखेंगे जिप के रॉन्ग साइड पे, कि दोनों तरफ से फैब्रिक जो है बच जाए, और इसे स्टिच कर लेंगे। और दूसरा स्क्वायर पीस भी जिप के दूसरी साइड पर हम यूँ स्टिच कर लेंगे कि दोनों तरफ फैब्रिक बच जाए। तो देखिए, मैंने यह जिप के साथ फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे यूँ मोड़ेंगे, फैब्रिक को यूँ मोड़ेंगे, और इसको ऐसे करके जिप के राइट साइड पे लेके आएंगे और तीनों किनारे स्टिच कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी साइड का जो जिप का फैब्रिक का पीस है इसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे ऐसे, और यूँ हमने इसे भी फिनिश कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जिप के दोनों किनारों की मैंने फिनिशिंग कर ली है। अब हम जिप को इस तरीके से मिड पॉइंट पे मार्क लगा लेंगे चॉक से। अब हमें बैक के अंदर वाला जो हिस्सा है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हाफ कर लेना है, इस पे अंदर वाले हिस्से पे, और मार्क लगाना है। ठीक है, ये मार्क लगा लिया हमने। दूसरी साइड भी इसी तरीके से मार्क लगा लेंगे।
अब हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन लगा लेनी है, सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हमें देखिए जो हमने बैक का मिड पॉइंट है और जो जिप का मिड पॉइंट है, इन्हें आपस में मिलाना है और इस तरीके से दोनों मिड पॉइंट आपस में मिलाते हुए हमें देखिए इस जिप को यहाँ से इस कॉर्नर से स्टिच करना स्टार्ट करना है और यहाँ तक पूरा स्टिच कर लेना है। तो हमने एक साइड तो जिप को स्टिच कर लिया है, अब दूसरी साइड भी हम जिप को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें फिर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद अब हमें इस जिप का मिड पॉइंट और जो बैक का मिड पॉइंट है आपस में मिलाना है और यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक एंड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने जिप की फिनिशिंग कर दी है, तो जिप का ऊपरी हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए साइड में यहाँ पर टिच बटन लगाएंगे। टिच बटन भी आपको टेलिंग मटेरियल शॉप में मिलेंगे। ऐसे हमें यहाँ पर टिच बटन हाथ की सुई से लगा लेना है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो टिच बटन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों साइड पे भी मैंने टिच बटन यहाँ पर किनारे पे स्टिच कर लिया है। तो हमारा ये हैंड बैग या पर्स बनके तैयार हो गया है। काफ़ी इसमें स्पेस है। देखिए ऊपरी साइड की भी पूरी फिनिशिंग हो गई है और इस तरीके से आप टिच बटन साइड पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।